जय लक्ष्मी नारायण सभी भक्तजन। आज हम फिर कथा जो हमने कल से जो इतने दिनों से शुरू हो रही है, जैसे कि आप जानते हैं ये पुरुषोत्तम मास है और ये जो कथा है ये पद्म पुराण से निकली है जो हम आपको सुना रहे हैं। और पिछली बार कल हमने जो कथा सुनाई थी वो अभी वो सुदेव महाराज और माता गौतमी उनकी पत्नी थी। और जैसा कि हमने कल आपको कथा में सुनाया था कि उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने बहुत तपस्या करके विष्णु भगवान को प्रसन्न किया था। प्रसन्न करके पर विष्णु भगवान जब उन्होंने तपस्या की प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा था कि आपके भाग्य में पुत्र नहीं है, परंतु गरुड़ देव जी के कहने पर उन्होंने पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने शुभदेव रखा। परंतु जब नारद जी आए तो उन्होंने बताया कि इसकी बड़ी अल्पायु है। तो जो महाराज थे वो चिंता में पड़ गए। तब उनकी पत्नी गौतमी उन्हें समझाने लगी, जो कि हमने कल पढ़ा था। आज हम उससे आगे 15वां अध्याय शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम विश्वध्वज मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनोहर मंगलम भगवान गणपति मंगलम विश्वध्वज मंगलम पार्वती पुत्रो मंगलाय तनोगना मंगलम भगवान श्री राम मंगलम पुष्पध्वज मंगलम जानकी नाथो मंगलाय पुरुषोत्तम मंगलम भगवान हनुमंते मंगलम श्री राम भक्त मंगलम अंजनी पुत्रो मंगलाय रुद्राक्ष। ओम लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हम 15वां अध्याय शुरू करते हैं। वाल्मीकि जी बोले, ऐसे स्त्री के मुख से वह शीतल वचन सुन नियम में मन लगा काल को व्यतीत करता हुआ, अनेक निश्वासों को त्यागता हुआ, बहुत काल तक शंकित रहकर क्या होनहार है, इस प्रकार वह ब्राह्मण मन में विचार कर शांत चित्त हो कृष्ण के चरणों का सेवी सुदेव एक समय समिधा कुश फल के निमित्त वन को गया था। उसी समय उसका कांतिमान पुत्र अपने समान अवस्था के बालकों के साथ बावली के जल में प्रवेश कर क्रीड़ा करने लगा। पिच क्रियाएं छोड़ते हुए वह प्रत्येक कमल के निकट विचरने लगा, जैसे विषयों में मन विचरता है। चातुर्य गुण युक्त वह और बालकों को खिलाने लगा। पानी एक दूसरे के ऊपर डालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा में चतुर वह बालक बालकों से आवृत हुआ क्रीड़ा में आसक्त था। उसी समय देव प्रेरित कोई महाग्रह डरे हुए उस बालक को चरणों से पकड़कर जल के भीतर ले गया। तब समान अवस्था वाले संपूर्ण बालक हाहाकार करते दौड़ते हुए और महाशोक से व्याकुल हो गौतमी से यह वचन कहते आए, हे मात, तुम्हारा पुत्र हम लोगों के साथ जल में क्रीड़ा करता था, परंतु किसी जलचर ने उसको ग्रहण कर लिया। मालूम होता है कि वह मर गया, क्योंकि अब वह दिखाई नहीं देता। हे राजन, जिस समय दया से युक्त वे कुमार इस प्रकार के वचन दया युक्त होकर कह रहे थे, उसी समय सुदेव समिधा लेकर वन से आया। वह दोनों स्त्री पुरुष उन बालकों के वज्रपात के समान वचन सुनकर उस बालक की क्रीड़ा करने वाली बावड़ी के निकट गए। उसने उसको ना देखकर वह बड़ा शब्द का रुदन करने लगे। इतने में ही ग्रामवासियों ने उस लड़के को दिखाया। उस पुत्र को मृतक देख छिन्न पंख वाले पक्षी के समान शिथिल हो छिन्न मूल वाले वृक्ष के समान गिर पड़े और परम ग्लानि को प्राप्त हो उन्होंने अपने जीवन को भी ना जाना, अर्थात मूर्छित हो गए। बहुत काल में उनके पुत्र के अनुराग करने वालों को संज्ञा प्राप्त हुई। पुत्र के देह को खींच बारंबार आलिंगन करके उस बालक को गोदी में धर बारंबार उसका मुख चूमने लगे और धैर्य त्याग कर बारंबार रुदन करने लगे कि हे पुत्र, तुम हमारे कानों को सुख देने वाली वाणी कहो। तू अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ने के योग्य नहीं है। इस प्रकार के वचन वे दोनों दुखी होकर कहने लगे। हे शिशो, मुझ पर से तेरा कैसे स्नेह टूट गया, जो तुम रोते हुए हमको यहाँ ही त्याग कर परलोक को सिधार गए। इससे मेरी इंद्रियां विकुल हुई और शुभ मनोरथ नष्ट हुए। तुम्हारे मनोहर अक्षर वाले वचनों से हमारा हृदय अमृत के समान खींचा जाता था। सो आज हमारे मनोरथ रूप चमेली के बेल शोक रूपी दावाग्नि से जलाई गई है। हे पुत्र, हे शुक्र, यह इस प्रकार जैसे कुकरी स्वजन के लिए विलाप करती है, तैसे चिरकाल पर्यंत रुदन करते हुए हे विधे
तूने क्या अवलंब सोचा था? तूने तो लड़के के साथ सब कुछ छीन लिया। हे पुत्र, यह तुम्हारा कोमल शरीर किस प्रकार से अग्नि की लपट को सहन करेगा? तुम्हारे मुख पर सूर्य नारायण के किरण की अरुणता अभी तक व्याप्त है। हे विधाता, इस कुमार के वध करने से तुमने मुझ पर अपराध बुद्धि की है, अर्थात मुझे अपराधी ठहराया है। पर अब छोड़ दीजिए ऐसी निष्ठुरता किए हो, इसे क्यों लिए जा रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? हे पुत्र, तुम्हारे मुख से जो बारंबार मनोहर तोतले शब्द, जैसे आगमों को पढ़ो, जप करो, यज्ञ करो, ऐसे शब्द निकलते थे, वे हमारे मन को बड़ा आनंद देते थे। अब हम स्मरण कर हमारा हृदय दुग्ध हुआ जाता है। जब घर आकर तुम्हारे बिना मैं अग्निशाला को देखूंगा, हे पुत्र, तब मुझसे वहां ना रहा जाएगा। मैं किस जंगल का आश्रय लूं? ना मैंने कोई गुप्त पाप किया है, ना ब्रह्म हत्या की है, ना स्त्री हत्या, ना गर्भ हत्या की है। यह किस पाप का फल है? हे विधाता, मुझ दीन के ऊपर कृपा करो, मैं प्रार्थना करता हूँ। शुकदेव के आश्रित मार्ग की मुझे शीघ्र प्राप्ति कराओ। हे विधाता, इस कार्य को करके तुमने क्या फल पाया है, जो मुझ दीन दुखी के नेत्र निकाल लिए? मुझ निर्धन का धन और अंधे का नयन यही था, सो तुमने मेरा ग्रहण कर लिया है। हे विधि, मुझे दारुण दुख देकर तुम्हें क्या शुभ होगा? हे सूर्यदेव, स्वभाव से ही तुमको ब्राह्मण पुत्र प्रिय होते हैं, तो हे जगद्वंदिज प्रिय, उनकी दुख से रक्षा क्यों नहीं करते? कहाँ जाऊं? पृथ्वी में कहाँ भ्रमण करूं? मैं अपने सुनासिक सुनेत्र पुत्र को कहाँ देखूं? मेघ जल बरसाते पृथ्वी धान्य उत्पन्न करती है, अंधकार से व्याप्त दुर्ग खानी में रतन और सागर में मोती होते हैं, वृक्ष खंडों में फल, पर्वतों में धातु होती है, परंतु उस देश को नहीं देखता हूँ जहाँ जाकर मनोहर पुत्र के शरीर को आलिंगन कर हृदय के दाहों को मिटाऊं, बारंबार आलिंगन कर अपने आंसू पहुंचूं। हे पुत्र, कोई वचन हमको सुनाकर हमारे ऊपर दया करो। क्या वृद्ध माता पिता को भी देखकर तुमको दया नहीं आती? हे वीर, मुझसे बिना कहे तुम कहीं नहीं जाते थे। हे पुत्र, अब मेरे पूछे बिना कैसे दीर्घ मार्ग को चले गए? हे पुत्र, रात्रम पढ़ने को अब मैं किसको जगाऊं? हे पुत्र, तुम्हारे बिना ये तोता प्रातः काल में शब्द करता हुआ शोभित नहीं होता। हे पुत्र, तुम्हारे बिना सब दिशा मुझे शून्य लगती है। हे पिता, हे तात, अब मैं ऐसे शब्दों को कहाँ सुनूं? अरे प्राणों, क्यों प्रमाद करते हो? क्यों कलेवर में पड़े हो? अब कौन से सुख की कथा तुमको प्राप्त होगी? अब तुम क्यों नहीं निकलते हो? हे पुत्र, अब मैं शास्त्रानुसारणी किसकी वीणा वाणी श्रवण करूंगा? आज घर में प्राप्त होकर खल वृथा जाने वाले मुझे धिक्कार है। हे वीर, तेरे मनोहर वाक्यों को स्मरण करते हुए भी मेरे लोहे के हृदय 100 टुकड़े क्यों नहीं होते? आज हमारे बड़े मान की संकल्प बलि बेल जल गई है। अब अत्यंत पापी मुझसे फिर वह किस प्रकार उत्पन्न हो सकती है? मैं दशरथ को ही इस विषय में धन्य मानता हूँ, जो स्वीकार राम जी को वन में प्रवेश करने पर अपने शरीर को त्यागते भय और मेरा पुत्र नष्ट हो गया, तथापि मैं जीवन धारण करता हूँ। मुझे धिक्कार है। कुबेर के छोटे भ्राता को ही धन्य है, जो लक्ष्मण जी मारा हुआ पुत्र की विपत्ति को सुनकर राम रूपी अग्नि में प्रविष्ट हुआ। पुत्र की व्याधि से तप्त होने पर भी न मरने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे मुरारे, हे रघुनंदन, हे सीतापते, दोनों के ऊपर दया करने वाले भगवान दयालु, मुझे पुत्र शोक कैसे पार कीजिए। मैं शोक सागर में पड़ा हूँ, इससे मेरा उद्धार करो। हे श्री कृष्ण नारायण वसुदेव गोविंद विष्णु, हे भगवान मुरारी, श्री यादवेश, संपूर्ण लोक के नाथ, पुत्र के शोक सागर से मेरी रक्षा करो। हे हरि, हे विभो, हे कंस निषूदन, हे अघासुर के मारने वाले, हे बकासुर के मर्दन करने वाले, हे मधु कैटभारी, घोर संपर्क मस्तक पर खेलने वाले श्रेष्ठ, इस सुतेश से, इस सुत शोक से मेरी रक्षा करो। हे देवाधिदेव, संपूर्ण लोकनाथ, गोपाल, बाल रक्षक, अग्निपान करता, कलिंद कल्याण से रमण करने वाले, पुत्र शोक से मेरी रक्षा करो। हे वैकुंठ, हे नरकासुर, शत्रु चराचर के आधार, रथांग पाणे,
काकुत्य वंश के अधिपति कौशलेंद्र, मुझे पुत्र शोक सागर से बचाओ। मेरे समान कोई मूढ़ नहीं होगा जो नारायण के वचन को उल्लंघन कर पुत्र की ही दुराशा की प्रारब्ध में न होने वाली वस्तु को कौन प्राप्त हो सकता है। इति श्री पद्म पुराणे पंचदशो अध्याय समाप्त। चलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण 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 जय जय नारायण 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 विष्णु नारायण 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 भगवान नारायण 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 चंद्र नारायण 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 ओ बोलो नारायण 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 नारायण। अब बाकी कथा अब हम कल कहेंगे। अभी हम विष्णु स्तुति और सहस्त्र नाम 108 नाम विष्णु भगवान के और फिर आरती करेंगे। तो कल हम बाकी कथा सुनाएंगे। अभी हम विष्णु स्तुति। अधरम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते खेले मधुरम विष्णु वेणुर्धुरम रेणुर्मधुरम पाणिर्मधुरम पादो मधुरो नृत्यं मधुरं साख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुज्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दुष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा युष्टिर्मधुरा सृष्टिमधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमतं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी डाली अभी 108 नाम से भगवान के हम ले लो मंजरी। मंजरी डालेंगे। ओम विष्णुवे नमः बोल के आप भी डालते रहे। अभी हम डालेंगे। ओम विश्वे नमः विष्णु नमः ओम लक्ष्मीपते नमः नमः ओम कृष्णाय नमः नमः ओम वैकुंठाय नमः नमः ओम गरुड़ध्वजाय नमः नमः ओम परम ब्रह्मणाय नमः नमः ओम जगन्नाथाय नमः नमः ओम
वासुदेवाय नमः। ओम त्रिविक्राय नमः। ओम दंतकत्याय नमः। ओम मधुरपवे नमः। ओम रुद्राक्षरे वाहनाय नमः। ओम सनातनाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम पद्मभायाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम सुधाप्रदाय नमः। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम स्त्रीकत्रे नमः। ओम परात्पराय नमः। ओम वनमालने नमः। ओम यज्ञरूपाय नमः। ओम चक्रपाणे नमः। ओम गदाधराय नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम हंसाय नमः। ओम समुद्र मंथनाय नमः। ओम हरे नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम ब्रह्माजनकाय नमः। ओम कैट भासुर मर्दनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम कामजनकाय नमः। ओम शेषजायने नमः। ओम चतुर्भुजाय नमः। ओम पांच जन्मधराय नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम शार्णपाणे नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम पीताम्बरधराय नमः। ओम देवाय नमः। ओम सूर्यचंद्र विलोचनाय नमः। ओम मत्स्यरूपाय नमः। ओम कुर्ब तन्मे नमः। ओम क्रीड़ा रूपाय नमः। ओम रखे सरणे नमः। ओम वामनाय नमः। ओम भार्गवानाय नमः। ओम रामाय नमः। ओम वलने नमः। ओम कल्किने नमः। ओम हयाननाय नमः। ओम विश्वभराय नमः। ओम श्रीकराय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ध्रुवाय नमः। ओम दत्तात्रेयाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम मुकुंदाय नमः। ओम दधिमानवाय नमः। ओम धन्वंतरे नमः। ओम श्रीवत्स कौस्तुभधराय नमः। ओम मुरारताय नमः। ओम अर्थोक्षचाय नमः। ओम सर्णकर्षणाय नमः स्वाहा। ओम पृथ्वे नमः स्वाहा। ओम श्रीरब्धेशाने नमः। ओम श्रीरब्धीशने नमः। ओम भूतात्मने नमः स्वाहा। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम नराय नमः। ओम गजेन्द्रप्राय नमः। ओम त्रियुद्धावने नमः। ओम भूत भावनाय नमः। ओम श्वेत दीप सुवास्तवाय नमः। ओम सनकादि मुनि ध्याय नमः। ओम भगवते नमः। ओम शंकर प्रियाय नमः। ओम धराकंताय नमः। ओम वेदात्मने नमः। ओम भागीरथी जन्म भूमि पद पाद्माय नमः। ओम संता प्रभवे नमः। ओम स्वभुवे नमः। ओम भिभवे नमः। ओम घनश्याय नमः। ओम जगत कारणाय नमः। ओम अव्ययाय नमः। ओम बुद्धवत्राय नमः। ओम शांतात्मने नमः। ओम लीलमानुष विग्रहाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम विरांग कृपाय नमः। ओम भूत भव्य भक्त प्रभे नमः। ओम आदि देवाय नमः। ओम देव देवाय नमः। ओम प्रहलाद परिपालकाय नमः। ओम महाविष्णवे नमः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब हम आरती करते हैं। आरती थाली ले लो। थाली आरती। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। मायातीत महेश्वर मन वच बुद्धि परे। ओम जय जगदीश हरे। आदि अनादि अगोचर अविचल अविनाशी। श्री हरि अविचल अविनाशी। अतुल अनंत अनामय अमित शक्ति राशि। ओम जय जगदीश हरे। अमल अकल अज अक्षय अव्यय अभिकारी। श्री हरि अभिकारी। सत चित सुख में सुंदर शिव सत्ताधारी। ओम जय जगदीश हरे। विधि हरि शंकर
सूर्य शक्ति रूपा श्री हरि सूर्य शक्ति रूपा विश्व चराचर तुम ही विश्व भूता ओम जय जगदीश हरे माता पिता पितामह स्वामी सुहृदय भरता श्री हरि स्वामी सुहृदय भरता विश्वोत आदत पालक रक्षक संहरता ओम जय जगदीश हरे साक्षी शरण सखा प्रिय प्रियतम पूर्ण प्रभो श्री हरि प्रियतम पूर्ण प्रभो केवल काल कलानिधि कालातीत है ओम जय जगदीश हरे राम कृष्ण करुणा में प्रेमामृत सागर श्री हरि प्रेम गल सागर मन मोहन मुरलीधर नित्य नव नव नागर ओम जय जगदीश हरे सब विधिहीन मलिन मति हम अति पातक जन श्री हम हरि पातक जन प्रभु पद विमख अभागी काले कालोचित तन मन ओम जय जगदीश हरे आश्रय दान दया निधि हम सबको दीजे श्री हरि हम सबको दीजे पाप ताप हरि हर सब निज जन कर जगदीश हरे कर्पूर गौरं करुणायतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते गौरी नारायणी नमोऽस्तुते ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया अमृतगमया पूर्णमुदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब कल हम फिर करेंगे। अब आज से पूरे 7 दिन है। 15 जून को नेक्स्ट सोमवार तो आखिरी दिन होगा, तो आप जुड़े रहिए। धन्यवाद आप सभी का। माँ लक्ष्मी नारायण भगवान की